वेरी ओन यूट्यूब चैनल सीए ड्रीमर्स। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट ऑडिट ऑफ एलएलपी। इसमें हम बात करेंगे कि एलएलपी फर्म होती क्या है, कैसे उसका ऑडिट होता है, क्या उसकी बेनिफिट्स होती हैं, क्या क्राइटेरिया होता है और क्या प्रोसीजर होता है ऑडिट करने का। जो भी पॉइंट्स हमारे स्टडी मटेरियल में दे रखे हैं मैं सभी पॉइंट्स को कवर करूंगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, कौन कौन से रिकॉर्ड्स रखने की ज़रूरत होती है ऑडिटर एलएलपी फर्म को। अंडर सेक्शन 34 ऑफ एलएलपी एक्ट 2008 बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं जो कि एलएलपी को ज़रूरत होती है। मतलब ये बुक्स ऑफ अकाउंट तो एलएलपी को रखनी ही होती हैं। तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो सेक्शन 34 ऑफ एलएलपी एक्ट 2008 में बताई गई हैं। सबसे पहली है कि एलएलपी शैल मेंटेन, एलएलपी को मेंटेन करनी चाहिए सच प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, वो बुक्स ऑफ अकाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड रिलेटिंग टू इट्स अफेयर फॉर ईच ईयर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। जितने भी ईयर में एलएलपी का एग्जिस्टेंस रहा है उन सभी ईयर से रिलेटेड जो भी एलएलपी के अफेयर्स थे उसकी उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेंगी। बुक्स में भी मेंटेन ऑन कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, मतलब बुक्स हमारी कैश बेसिस पर भी मेंटेन हो सकती हैं और मर्केंटाइल सिस्टम पर भी मेंटेन करी जा सकती हैं। एंड अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, और डबल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन की जाएंगी। बुक शैल बी मेंटेन एट रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। बुक्स जो है वो हमारी रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखी जाएंगी। रजिस्टर्ड ऑफिस में सारी बुक्स का कलेक्शन होगा। जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है हमारा वो हर पीरियड की बुक्स वहां पर मेंटेन की जाएंगी। रूल ऑफ एलएलपी रूल्स 2009, अभी तक जो हमने पढ़े वो रूल्स अंडर सेक्शन 34 ऑफ एलएलपी एक्ट 2008 दे रखे थे। नाउ दिस इज रूल 24। द बुक्स ऑफ अकाउंट शैल कंटेन, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पार्टिकुलर्स ऑफ ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय द एलएलपी, जितने भी एलएलपी ने जो भी सम्स ऑफ मनी रिसीव करी है, यानी कि जो भी उसकी रिसिप्ट्स हैं ड्यूरिंग द ईयर, और जो भी उसने एक्सपेंसेस किए हैं, जहां जहां पर भी उसने एक्सपेंसेस किए हैं वो सारी चीजें मेंटेन की जाएंगी एलएलपी के अकाउंट्स में। एंड द मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर टेक प्लेस, और क्या क्या मैटर्स हुए थे, यानी कि क्या कौन कौन से वो ट्रांजेक्शन्स थे जिस पर कि वो रिसिप्ट हुई है या फिर कोई एक्सपेंडिचर हुआ है। अ रिकॉर्ड ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द एलएलपी, जो भी एलएलपी के पास में एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड, इन्वेंट्रीज, डब्ल्यूआईपी, फिनिश्ड गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक स्टेटमेंट होगा जिसमें कि सारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रखी जाएंगी। कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स का रिकॉर्ड होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज का रिकॉर्ड होगा, इन्वेंट्री होगी, डब्ल्यूआईपी। यानी कि जो हमारा सेक्शन 34 है उसमें ये बताया गया है कि एलएलपी को कौन कौन सी बुक्स रखनी होती हैं। नाउ जो हमारा रूल 24 है ऑफ एलएलपी रूल्स 2009 का, जो हमारा सेक्शन 34 था वो एलएलपी एक्ट 2008 का सेक्शन है। अब एलएलपी रूल्स 2009 में एक रूल है रूल 24, जिसमें कि ये बताया गया है कि जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 34 रखी हैं उसमें कौन कौन सी डिटेल्स होनी चाहिए। तो कौन कौन सी डिटेल्स होनी चाहिए, एक तो उसकी सारी रिसिप्ट और एक्सपेंसेस की डिटेल्स होनी चाहिए, सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज की डिटेल्स होनी चाहिए, प्लस जो भी उसने गुड्स परचेज करी हैं, जो उसकी इन्वेंट्री है, जो उसका फिनिश्ड गुड्स है, या फिर जो उसका वर्क इन प्रोग्रेस है, या फिर जो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, उनके सबके रिकॉर्ड होने चाहिए, उसका एक स्टेटमेंट होना चाहिए। एनी अदर पार्टिकुलर्स विच द पार्टनर में डिसाइड, और अगर एलएलपी में जो पार्टनर्स हैं, जो भी फर्म के पार्टनर्स हैं, वो अगर कोई और डिटेल प्रोवाइड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। द बुक्स ऑफ अकाउंट विच अ एलएलपी इज रिक्वायर्ड टू कीप शैल बी प्रिजर्व्ड फॉर 8 ईयर्स, यानी कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट हम रखने वाले हैं, जो इसका हम रिकॉर्ड रखेंगे वो कितने साल तक रखेंगे, 8 ईयर्स के लिए हम इसको रखने वाले हैं। फ्रॉम द डेट ऑन विच दे आर मेड, जिस दिन से वो बुक्स बनी है उससे आने वाले 8 साल तक हमें वो बुक्स को मेंटेन रखना है, उसका हमें रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। अब है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी होता है वो होता क्या है। एवरी एलएलपी शैल, हर एलएलपी को विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के अंदर, फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो 6 महीने का पीरियड होता है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म,
जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म बताई गई है अंडर LLP एक्ट 2008, उसमें उसको एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी बनाना होता है। कब बनाना होता है? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट 6 मंथ्स होते हैं उसके अंदर अंदर, मतलब आफ्टर एंडिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड विद इन 6 मंथ्स हमें एक स्टेटमेंट बनाना होता है। कौन सा स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर, जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म हमारे LLP एक्ट में दे रखी है उसमें। एंड सच स्टेटमेंट शैल बी साइंड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑफ द LLP, और जो LLP के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं वो जो भी हमने स्टेटमेंट बनाया है उसको साइन करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एवरी ईयर इन सच फॉर्म एंड मैनर एज अकम्पनीड बाय द प्रिस्क्राइब्ड फीस। जो भी उसकी प्रिस्क्राइब्ड फीस है उसको पे करके, नॉर्मली ये शायद 50 रुपीज होती है, तो फिर जो प्रिस्क्राइब्ड फीस है उसको पे करके जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी है उसको फाइल किया जाएगा विद द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास हम फाइल करेंगे उस स्टेटमेंट को जो हमने बनाया है। कब बनाया है? फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जो 6 मंथ्स का पीरियड होगा उसके अंदर अंदर हमें वो स्टेटमेंट बनाना है और रजिस्ट्रार के पास फाइल कराना है बाय पेइंग अ प्रिस्क्राइब्ड फीस टू द रजिस्ट्रार। एवरी ईयर हमें ये काम करना है, और जो भी फॉर्म एंड मैनर बताया गया है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है उसमें हमें देना है वो स्टेटमेंट, और डेजिग्नेटेड पार्टनर जो भी LLP के होंगे वो उसको साइन करेंगे। रूल 24 ऑफ LLP रूल्स 2009 क्या कहता है कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी शैल बी फाइल्ड इन फॉर्म 8। फॉर्म 8 में ये फाइल किया जाएगा विद द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के पास विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ 6 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी रिलेट। मतलब जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी है वो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 6 मंथ्स के अंदर अंदर हमें प्रिपेयर करना है, और 30 days के अंदर अंदर फाइल करवाना है। मतलब 6 मंथ्स में तो हमें प्रिपेयर करना है फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद, उसके बाद अगले 30 days हमें मिलते हैं उसको फाइल करवाने के लिए। मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 6 months एंड 30 days में वो स्टेटमेंट, हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी है वो फाइल हो जाना चाहिए विद द रजिस्ट्रार।